किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो डेवलपमेंट का ही है ना। जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। लोगों की भीड़ काफी ज्यादा पवन सिंह जुटा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन का। इस बार का क्या लग रहा है आपको? काराकाट में कैसा मुकाबला है? ये 70 और 30 की लड़ाई है। 70 एनडीए के पक्ष में और 30 में उधर जिनको लेना हो लेते रहे। वोट काटने के लिए भी लगातार लोग लगे हुए, तो क्या लगता है वोट कटेगा? देखिए, जनता में इतनी ना समझ थोड़े होती है। देखिए, राहुल गांधी दौरा कर रहे, कल वो आए हैं बिहार। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। राहुल गांधी जी की अपील कहीं जनता में नहीं है। एक बयान तेजस्वी यादव का काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया हुआ है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा जो हैं वो गरीबों की सुनेंगे। देखिए, तेजस्वी या जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो मन में आवे जब बक लेते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। काराकाट लोकसभा सीट, इसको लेकर चर्चा इसीलिए भी पहले हो रही थी क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इनको एनडीए की तरफ से टिकट दिया गया, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आया जब पवन सिंह यहाँ पर निर्दलीय खड़े हो गए और अब जो काराकाट है वो फिलहाल हॉट सीट बन गया है क्योंकि एनडीए समर्थित प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद उपेंद्र कुशवाहा बात करने के लिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? अभी फिलहाल चुनावी माहौल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि चुनावी माहौल कैसा लग रहा है काराकाट? चुनावी माहौल बहुत ही अच्छा है। एनडीए के पक्ष में चारों तरफ रुझान है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए, सब लोग ऐसा चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने काम भी किया है लोगों के लिए, तो इसके कारण उनकी ओर लोगों का झुकाव है। और गठबंधन की बात है तो उसमें नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में बहुत अच्छा काम किया और हमको भी 5 साल मौका मिला तो हमने भी केंद्रीय विद्यालय खुलवाना हो, केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का नामांकन कराना हो, इत्यादि काम हमने भी किया। तो कुल मिला जुला कर लोगों का झुकाव ज़बरदस्त एनडीए के साथ है। जी, अगर कहा जाए सर, एनडीए का आप एक बड़ा चेहरा हैं और ऐसे में आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो अपेक्षाएं लोगों की और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बड़े नेता हैं, हमारे लिए काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं सर? देखिए, मुद्दा तो डेवलपमेंट का ही है ना। जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, उनको सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, सिंचाई का प्रबंध चाहिए, नौजवानों को रोज़गार चाहिए। तो यही सारा मुद्दा है। लोगों की अपेक्षा तो निश्चित रूप से मुझसे बहुत है और लोगों की अपेक्षा पर हम खरा उतरे, इसका हम बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। और सरकार दिल्ली में, पटना में एनडीए की है, रहेगी, तो इस बार काम भी लोगों का बहुत ही ठीक ठाक तरीके से होगा। जी, अगर बात की जाए यहाँ पर आपके ओपोनेंट्स की, तो सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो पावर स्टार पवन सिंह की हो रही है क्योंकि भोजपुरी के स्टार हैं और लाजमी है उनकी चर्चा होना। लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा पवन सिंह जुटा रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन का। इलेक्शन में जनता जो चाहती है और जो जनता को चाहिए उस पर बात होती है ना। लेकिन जो भीड़ वो जुटा रहे, क्या लग रहा है कि वो भीड़ एक वोट है या फिर ऐसे ही पवन सिंह एक एक्टर को देखने के लिए वो भीड़ जुट रही है? और पता नहीं, उसके बारे में मुझको नहीं मालूम। अच्छा, मुकाबला किस तरीके का देख रहे हैं सर? क्योंकि आप भी लगातार, आप पहले भी चुनाव लड़े, अनुभव भी आपको रहा है और इस बार भी आप चुनाव लड़े। इस बार का क्या लग रहा है आपको? काराकाट में कैसा मुकाबला है? ये 70 और 30 की लड़ाई है। 70 एनडीए के पक्ष में और 30 में उधर जिनको लेना हो लेते रहे। तो 70 और 30 की लड़ाई है, इसलिए उसमें कहीं से मुकाबला जैसा है ही नहीं। 70 जब एक तरफ है तो मुकाबला किस बात का? वोट काटने के लिए भी, जैसा कि हमने पहले भी बात किया, निर्दलीय जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वोट काटने के लिए भी लगातार लोग लगे हुए, तो क्या लगता है वोट कटेगा? देखिए, जनता में इतनी ना समझ थोड़े होती है। जनता को किस बात में उनका हित है, किस बात से अहित है, उनको मालूम है। लोगों को मालूम है कि सरकार जिसकी रहती है उसी का प्रतिनिधि हो तो विकास का काम ज़्यादा होगा, यह स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए कुछ भी उसमें ऐसा नहीं जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। विकास चाहिए तो एनडीए ही, विकास एनडीए ने ही किया है और आगे एनडीए ही करेगा, यह लोगों को मालूम है। इसलिए इधर उधर कहाँ जाने की बात है। अच्छा, आखिरी दौर में अब चुनाव है, आखिरी चरण में चुनाव 1 तारीख को होना है। काराकाट भी उनमें से एक सीट है, लेकिन अब देखेंगे कि राहुल गांधी
दौरा कर रहे, कल वो आए हैं बिहार, और ऐसे में क्या लगता है कि आखिरी चरण की से पहले उनका दौरा होना? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आखिरी चरण के पहले आए हैं या और पहले आए रहते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। राहुल गांधी जी की अपील कहीं जनता में नहीं है। कल क्योंकि चिराग पासवान भी कह रहे थे कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। हाँ, अब उनके बारे में तो लोगों को मालूम है कि किस तरह से बिल्कुल रईस की तरह राजनीति करते हैं, तो उस तरह से थोड़े राजनीति होती है। लेकिन खैर उनका विषय है, कब आए कब नहीं आए उसका विषय है, लेकिन उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, विपक्षी पार्टियां एक और आरोप लगा रही है, सीएम नीतीश कुमार जिस तरीके से आजकल मंच पर जा रहे हैं और उनकी जुबान बार बार फिसल जा रही है। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया, इसको लेकर भी कई बातें जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, कोई इशू नहीं है पॉलिटिक्स का, स्लिप ऑफ टंग किसी से हो जाता है, हम आप बोलते हैं तो कई बार शब्द उस तरह के निकल जाते हैं, तो ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, आज एक बयान तेजस्वी यादव का काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया हुआ है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा जो हैं वो गरीबों की सुनेंगे, दलितों की सुनेंगे, पिछड़ों की सुनेंगे, और ये बयान के लोग कई तरह के मायने निकाले कि क्या एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार जा सकते हैं महागठबंधन के साथ, कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस यही कहकर वो चल दिए। नहीं, फालतू की बातें हैं, बिल्कुल इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अब जो मन में आए, देखिए तेजस्वी या जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो मन में आवे जब वक्त लेते हैं, तो अब उस तरह से बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं इसका। ऐसे में लड़ाई एक तरफा देख रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, लड़ाई तो एक तरफा, हमने कहा ना कि 70 और 30, 70 एनडीए और बाकी 30 में और जिनको लेना हो लेते रहें। अच्छा, अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 2 दिन अब बचे हैं, तो ऐसे में अब और कौन कौन से जो बड़े चेहरे हैं एनडीए के वो यहाँ पर फिलहाल आने? देखिए, कल कार्यक्रम लगा हुआ है, राजनाथ सिंह जी विक्रमगंज और नवीनगर में कल होंगे। जीतन राम मांझी जी, लवली आनंद जी, बिहार के मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी भी एक सभा में होंगे। चिराग पासवान जी की भी सभा औरंगाबाद के गोह में है, फिर रोड शो भी है उनका, और फिर हसपुरा में सम्राट चौधरी जी की सभा है। तो इस तरह से कल कार्यक्रम कई नेताओं का लगा हुआ है। तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं सर चुनाव के लिए? हाँ, निश्चित रूप से तैयारी तो है ही, अब कहाँ वक्त है, अब तो 2 दिन समय बचा हुआ है, इसलिए तैयारी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं। जनता के बीच जा रहे, क्या रुझान लग रहा है? देख, हम तो बता रहे हैं कि जनता तो चाहती है ना कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो रुझान स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपेंद्र कुशवाहा जी से बातचीत हो रही थी और क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, काराकाट।